हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको विलोपन विधि बताई थी। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताने वाला हूं। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, हल कीजिए 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बताएंगे। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। बच्चों, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों, यहां पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि एक समीकरण के मान को उठा करके दूसरी वाली समीकरण में रख देना। अब बच्चों, यहां पर हम 1 और y को पक्षांतर कर देंगे, जिससे हमको x का मान मिल जाएगा 1 प्लस वाई। बच्चों, ये जो x का मान हमें मिला है ना, इस x के मान को हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो बच्चों, यहां लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों x का मान क्या मिला है, 1 प्लस वाई मिला है। इसको समीकरण 1 में x की जगह पर रखोगे। कहां पर रखोगे बच्चों, x का मान तो x की जगह पर रखोगे। तो इस 2 को ऐसे नोट कर लोगे, इस x को हटा करके x का मान जो है 1 प्लस वाई ऐसे लिख दोगे। उसके बाद बच्चों प्लस का निशान लगाओगे वाला, फिर लिख दोगे 3y प्लस का 8 बराबर 0। अब बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा, हमको इसमें क्या करना है, गुणा करना है 2 से। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 2 एक अन्नम 2, 2 को वाइस कर दो, हो जाएगा 2y प्लस ये बच्चों 3y प्लस के 8 बराबर 0। अब बच्चों देखो, 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 8 और 2 कितना होता है, 10 बराबर हो जाएगा 0। बच्चों, इस 10 को पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड में हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है ना, प्लस के बाद इधर जाता है माइनस में हो जाता है। तो 5y बराबर हो जाएगा माइनस के 10। अब बच्चों, यहां से हम y का मान निकालेंगे, तो हमको y का मान क्या मिल जाएगा, माइनस 10/5, 5 में 5, 5 दूनी 10, मतलब y का मान -2 में प्राप्त हो गया। उसके बाद हो गए तथा, अब बच्चों को इसमें x का भी तो मान निकालना है ना। अब y का मान हमें जो 2 मिला हुआ है, इसको हम बच्चों इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 2 में देंगे, यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे करके हम लिख लेंगे। और जो y का मान क्या मिला है, 2 मिला हुआ है। देखो y यहां लिखा, यहाँ पे 2 रख दोगे, तो यहां पर 2 बच्चों माइनस का है। हमको x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का 2। बच्चों ने y की जगह पर माइनस 2 रख दिया है, तो यहां से 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहां से बच्चों x का मान जो मिल जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। मतलब y बराबर -2, x बराबर -1। ये बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? उम्मीद करता हूं अच्छे से आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह क्या रहा है, ये भी तो देखो पहले। x माइनस वाई बराबर 3 तथा x/3 प्लस y/2 बराबर 6। इसको भी बच्चों में प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो बच्चों, यहां पर x माइनस वाई बराबर 3, ये जो लिखा है, इसमें हम y को पहले इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहां से हमको x का मान मिल जाएगा 3 प्लस का y।
क्योंकि y इधर माइनस में है ना, पक्षांतर करेंगे तो y प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों इसको समीकरण 1 बना लेंगे हम, तथा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे करके बच्चों आप लोग लिखोगे। तो बच्चों समीकरण 1 से मैंने x का मान क्या मिला है, 3 प्लस y है ना, तो उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर बच्चों ये देखो x लिखा है, x का ये जो मान है यहां पर रख दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस के y बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, उसके बाद बच्चों इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बच्चों आगे 2 को इधर गुणा कर दोगे, तो यहां पर हम इस स्टेप को कुछ ऐसे लिख देंगे, 3 प्लस के y, 3 को y कर दो बच्चों, हो जाएगा 3y। उसके बाद 3 दूनी कितना होता है बच्चों, 6 होता है, बराबर कितना है, 6 है। अब देखो 2 3 कितना हो गया, 6 प्लस 2 को y कर दो, हो जाएगा 2y प्लस का 3y, 6 से कितना बच्चों हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2y 3y कितना हो गया, 5y प्लस का 6 बराबर 36। इसके बच्चों 5y नोट कर लेंगे। देखो प्लस का 6 पक्षांतर करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा ना, तो 36 माइनस 6। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब बच्चों देखो 5y यहां पर नोट कर लेंगे हम, 36 में 6 जाएगा बच्चों, 30 बचेगा यहां पर। उसके बाद 5 देखो गुणे में, गुणे से कम हो जाएगा बटे में, तो 30 बटे 5, 5 में 5, 5 का 30। तो यहां से y बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 6 मिल गया। कितना मिल गया, 6। अब बच्चों जो y का मान जो 6 मिला है, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहां से y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, दोनों से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर समीकरण 1 रखेंगे, तो यहां से y का मान 6 मिला है, तो यहां रख देंगे 6। इसलिए x बराबर 3 प्लस y क्या रख देंगे 6, तो 3 और 6 कितना बच्चों होता है, 9 होता है। तो बच्चों x का मान हमें 9 मिल गया, y का मान 6, x का मान 9, ये बच्चों इसका आंसर आएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब मैं आपको प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को भी देखो आप लोग। बच्चों देखो जो पहली समीकरण दी गई है, इसमें से हम x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, दो में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें से इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे और 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो बच्चों यहां जो y को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या बच्चों y का मान मिल जाएगा? बच्चों देखो इसको हल कैसे करते हैं। पहले हम इस समीकरण को नोट कर लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो बच्चों यहां और 3 को इधर ले आएंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर 1। अब बच्चों इसको हम कुछ ऐसे करके लिख देंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे हम। उसके बाद बच्चों समीकरण 2 जो दी गई उसको भी नोट कर लेंगे, 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 9x लिखा है, यहाँ पे 3y लिखा है, 9 लिखा है। बच्चों यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 इसमें कॉमन लेंगे, 3 इसमें लेंगे, 3 इसमें लेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर जाएगा 3 3 9, 3 बार कट जाएगा ना तो x, 3 का 3 यहाँ y बच जाएगा केवल, यहाँ पे 9 रहेगा। तो 3 का 3, 3 3 9, ऐसे बच्चों काट देंगे। 3x माइनस के y बराबर 3। अब बच्चों यहां देखो जो y का मान मिला है, इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे करके बच्चों लिखेंगे। उसके बाद y का मान क्या है, 3x माइनस 3 है, इस y की जगह लिखना है बच्चों। पहले इस 3x को नोट कर लोगे, 3x माइनस का निशान, इस y को हटा लेंगे। y को हटा करके y का मान क्या है, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, इसको मैंने लिख दिया। अब बच्चों बराबर कितना है, 3। 3x देखो बच्चों, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3। बच्चों प्लस माइनस कट रहा है, आंसर क्या आएगा थोड़ा। तो बच्चों यहां बचेगा क्या, 3 बराबर 3 बच रहा है। तो बच्चों इसमें 3 बराबर 3 है ना, अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे आशा है कि आपको इससे पहले मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन 3 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हल कीजिए 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 7y माइनस के 5 बराबर 0। तो बच्चों इसको देखो कैसे हल करते हैं। 3x प्लस के y प्लस के 7 बराबर 0, इसको समीकरण बना लोगे। x माइनस के 7y माइनस के 5 बराबर 0, इसको समीकरण 2 बना लोगे। अब देखो बच्चों इसमें हमको करना क्या है, इसमें हम किसी भी एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, दूसरी वाली में रख देंगे। तो बच्चों समीकरण 2 लिख रहा हूं पहले, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या करोगे, इसमें 7y और माइनस के 5 को पक्षांतर कर दोगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। 7y माइनस का प्लस का हो गया, 5 माइनस का प्लस का हो गया। अब बच्चों x के मान को समीकरण 1 में रखोगे, मैंने 2 से निकाला है ना, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 7y प्लस के 5 है। x कहां लिखा है, ये लिखा है, यहां कर दो, ये 3 नोट कर लो। x का मान क्या है, 7y प्लस के 5 प्लस के y प्लस के 7 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो 3 से कितना हो जाएगा, 21y, 3 से कितना हो जाएगा 15 प्लस y प्लस के 7 बराबर 0। अब बच्चों देखो 21y और 1y कितना हो गया, 22y हो गया। 21y और 1y कितना हो गया, 22y हो गया। 15 और 7 कितना हो गया, 22। बच्चों 22 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहां से हमको जो मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 आएगा। बच्चों y का मान जो प्राप्त हुआ है माइनस का 1, उसको समीकरण 1 2 किसी में भी रख दोगे। चलो मैं इसको लिख देता हूं समीकरण 1 में, यानी दोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों y का मान -1 आया ना, समीकरण 1 रखो y की जगह पर, 3x प्लस निशान आ गया, y का मान क्या -1, ऐसा रख दोगे -1, उसके बाद प्लस के 7 बराबर 0।
3x प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 7 बराबर 0। 3x 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, 6 उधर 95 कर लोगे तो माइनस 6 हो जाएगा। बच्चों यहां से हमको जो मान प्राप्त होगा 2 प्राप्त हो जाएगा। क्या बच्चों प्राप्त हो जाएगा? x बराबर -2, क्योंकि माइनस भी लगा है ना इसमें, ऐसे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ बच्चों, मुझे आशा है कि आपको 5 क्वेश्चन, सॉरी, तो देखो बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, हल कीजिए। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर -2 तथा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इस समीकरण को पहले नोट कर लोगे। आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 3 के कितना हो जाएगा 9x, 3 2 पंचे कितना हो जाएगा 10y, 2 तिया 6 बराबर -2। 6 3 बच्चों कितना हो जाएगा 12, तो 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस के। इसको बच्चों समीकरण बना लेंगे। उसके बाद बच्चों इसको दरबरा कर देंगे, 2x प्लस 3y, 2 3 कितना बच्चों हो जाएगा 6 बराबर 13/6। 6 से कट जाएगा इसे। इसको बच्चों समीकरण दो बना लेंगे। अब आप लोग बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, इसका आंसर क्या आएगा, समझे? इतना आपको काम करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। देखो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा हूं। यहाँ बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो बच्चों कैसे इसको हल कर रहे हैं। 2x प्लस का 3y बराबर 11, बच्चों इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। 2x माइनस का 4y बराबर -24, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे तथा y बराबर क्या दिया गया है mx प्लस 3, इसको समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब बच्चों यहां पे सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम, इसमें देखो बच्चों जो दिया गया है समीकरण 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिख दिए हम समीकरण 2 से 2x माइनस का 4y बराबर -24। बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4 2 बार कट गया ना बच्चों, बराबर -24। 2 से काटो यहां कितना बचेगा 12 बचेगा। x माइनस के 2y बराबर -12। अब बच्चों 2y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहां से हमको 2y इधर माइनस का हो जाएगा प्लस है 2y, इधर क्या है -12। इस अब बच्चों यहां पर जो x का मान प्राप्त हुआ है, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बच्चों x का मान 2y माइनस 12 है, इसको समीकरण 1 में x की जगह पर रख दोगे तो 2 नोट कर लोगे, यहां से x हटाओ, x का मान क्या है 2y माइनस का 12 प्लस का बच्चों क्या है 3y बराबर 11, 2 दूनी 4, 2 से इसको गुणा कर दोगे 24 हो जाएगा, प्लस का 3y बराबर 11। अब बच्चों यहां पर देखो ये 24 किसका माइनस 95 कर दो जाएगा प्लस का 3y और 4y कितना हो गया 7y, 24 प्लस के 11, जो 7y बराबर हो जाएगा 35। यहां से बच्चों हमको y का जो मान मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। कितना बच्चों मिल जाएगा 5। अब जो y का मान जो 5 प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। 1 2 में किसी रख दो, मैं 1 में ही रख देता हूं, ये समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर
बच्चों y का मान क्या है, 5 मिला है, समीकरण 2 में यहाँ पे 5 रख दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 4 गुणे 5 बराबर माइनस के 24। माइनस 4 में कितना हो गया 20 बराबर माइनस के 24। 2x बराबर बच्चों 20 को तो 95 कर देंगे तो 20 प्लस का हो जाएगा, यहां से माइनस 4 बचेगा। तो जगह की शॉर्टेज है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर देखो x का मान कैसे निकालेंगे, 2y बराबर कितना है माइनस के 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अपॉन में, तो माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। x बराबर बच्चों क्या मिल गया माइनस के 2, y का मान 5, x बराबर क्या है माइनस 2। अब बच्चों x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं वो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 रख देंगे। समीकरण 3 बच्चों ने इसको बनाया था ना पाई बराबर mx प्लस 3 को, तो यहां लिखेंगे x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों यहां पर x का मान माइनस 2 है और 5 रख दोगे, तो बच्चों y का मान क्या है 5 है, तो 5 यहां पर रख दोगे, 5 बराबर m इंटू x मान बच्चों क्या है माइनस 2 है प्लस का 3। अब बच्चों ये 5 नोट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2m प्लस का 3, इस 3 को तो 95 कर देंगे, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, तो माइनस का 2m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 बचेगा, यहां से m का मान हमें मिल जाएगा 2 बटे माइनस 2, 2 का 2, तो यहां से m बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। ये बच्चों m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करिए और पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, नोट डाउन कर लो और रिवीजन आप लोग घर पे करो, जिससे मैथ आपको बहुत अच्छे से आएगी। क्योंकि मैथ बच्चों प्रैक्टिस मांगती है, आप जितनी मैथ को प्रैक्टिस करोगे ना उतनी समझ में आएगी, उतनी ज्यादा इसमें तेज होते चले जाओगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो, दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद।